चलिए दोस्तों, आज हम दिखाने वाले हैं उज्जैन की कंप्लीट टूर गाइड। मैं बिलोंग करता हूँ कोलकाता से, तो मेरा जर्नी स्टार्ट होते हैं हावड़ा स्टेशन से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। मैं जाने वाला हूँ शिप्रा एक्सप्रेस से। ये ट्रेन डायरेक्ट हावड़ा स्टेशन से उज्जैन की ओर रवाना होते हैं। ये ट्रेन हावड़ा स्टेशन से शाम के 5:45 में रवाना होते हैं। ये ट्रेन 33 स्टेशन और 1655 किमी की दूरी तय करती है। उज्जैन जंक्शन से निकल के ऑटो लेके निकल जाओ महाकाल चौराहे की ओर। महाकाल चौराहे के आसपास रूम रेंट पर ले लो, जो कि मिल जाएगा 300 से 400 लेकर पर पर्सन। अगले दिन सुबह ई रिक्शा पकड़ के साइड सीन करने निकल जाओ। व्रतहरि गुफा विजिट कर सकते हो। व्रतहरि उज्जैन के राजा थे। एक इंसिडेंट के बाद उनका राज्य सौंप दिया था विक्रमादित्य को, जो उनका एक भाई थे, और वो खुद रहने लगे थे इन गुफाओं में मेडिटेशन के लिए। इन गुफाओं का साइज बहुत ही छोटा है, जो कि आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ आपको बहुत सारा गाय भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि चारा भी अपने हाथों से खिला सकते हो। इसके प्रांगण में एक बहुत ही बड़ा सा टेम्पल भी बना हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हो और कुछ देर बैठ भी सकते हो। उसके बाद आ जाओ गढ़कली का टेम्पल। ये टेम्पल बहुत ही साफ सुथरा और शांत स्वभाव का देखने को मिलेगा। इसके बगल में ही एक गणेश मंदिर है, वो भी विजिट कर ही लेना। उसके बाद आ जाना श्री काल भैरव मंदिर। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाया जाता है। मान्यता के अनुसार में जाना जाता है कि महाकाल यहाँ के राजा है, तो श्री काल भैरव उनका सेनापति। अगर महाकाल दर्शन के लिए आप जाते हो तो श्री काल भैरव का परमिशन लेना पड़ता है। ये उन लोगों का कहावत है। यहाँ सुबह का टाइम विजिट करना, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ ज़्यादा हो जाता है। दर्शन के लिए 2 से 3 घंटा लग सकता है। उसके बाद आ जाना मंगलनाथ टेम्पल। मंगलनाथ टेम्पल की हिस्ट्री जानते हैं वही के लोकल लोगों से। राम का जन्म स्थान है। अयोध्या में श्री राम जी का जन्म स्थान है। उसी प्रकार अपने यहाँ उज्जैन अवंती अखंड अवंतिका नगरी में मंगल ग्रह की जन्मभूमि है और स्वयं जन्म स्थली है। मंगल महाराज जो है यहाँ पे शिव बालक रूप में विराजमान है। मंगल महाराज का जन्म यहाँ पे भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से हुआ है। भोलेनाथ जी का जो मस्तक का पसीना था वो जगह भूमि माता में गिरा था, और भूमि माता के गर्भ में से मंगल महाराज की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार शिव बालक मंगल महाराज जो है ये शिव पुत्र और धरती पुत्र भी है। शिव जी से पहले अपन हमेशा नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। शिव जी का वाहन नंदी होता है। भारत विश्व का एक मात्र ऐसा स्थान है, नंदी की जगह मिलेगा भेड़। भेड़ यानी मेंढा, जो राजस्थान में घाटरा, जिससे ऊन वगैरह प्राप्त होता है। भेड़ होने का एक कारण होता है इस मंदिर के। महेश और विसर्ग की स्वामी है मंगल महाराज। 2 राशि के स्वामी है, 21 कार्यों के अधिपति है, 9 ग्रहों के सेनापति है। शनि महाराज को अपन दान कर, जिससे काला लोहा तेल जैसे मंगल महाराज की जन्मभूमि है और स्वयं जन्म स्थली है। मंगल महाराज का जो रूप अंगार के समान लाल है, उग्र स्वभाव, गुस्से वाला स्वभाव है। मंगल महाराज को यहाँ पे ठंडक के लिए लाल चीज भेंट करते हैं। लाल चीज में जब भी चढ़ाओगे बड़े भाई, तो गेहूं, लाल कपड़ा, अन्नदान, श्रीफल, पुष्प, ये 5 प्रकार का दान। पंडित जी अपना नाम, सरनेम, गोत्र, माता पिता का नाम, जो भी मनोकामना बनी इच्छा मन में रख के चढ़ाने का है, क्योंकि इसी जगह से अपनी यात्रा मंगल में होती है, अपने जीवन के कार्य मंगल में होते हैं। 19 नंबर में लिखा हुआ है 9 ग्रहों की अनुकूलता, 9 ग्रहों की शांति भी होती है। मंगल की माला, मंगल का यंत्र, मंगल का फोटो प्रसाद के रूप में घर के मिलता है। लाने का हो तो ला सकते हो, वरना पूरा का पूरा श्रृंगार मंगल महाराज को भेंट कर सकते हैं।
मंगल की मेन माला अपने घर परिवार में कोई क्रोध करता हो, गुस्सा करता हो, किसी शादी पढ़ाई नौकरी में दिक्कत हो, बच्चा बच्ची लेडीज जेंट्स अपने घर परिवार में कोई टेंशन करता है। श्री मंगल यंत्र दुकान व्यापार ऑफिस कारोबार में लगाने का है। और मंगल का मेन फोटो अपने घर के मंदिर बनने से 9 ग्रहों की शांति होती है। मंगल महाराज को 9 ग्रहों में सेनापति बनाया गया है। ये सामग्री लाने का हो तो ला सकते हो, वरना पूरा का पूरा श्रृंगार मंगल महाराज को भेंट कर सकते हैं। सभी लोग एक ही परिवार से हो, एक ही पिता की संतान हो तो एक में हाथ लगाना। यदि आपका घर परिवार गोत्र अलग हो, माता पिता अलग हो, जय श्री माता। इस मंदिर में नंदी के जगह भेड़ देखने को मिलेगा। यहीं से होकर कर्कट रेखाएं गुजरती है। यहाँ का लोकल लोगों का कहावत है। यहीं पे मंगल दोष निवारण का जो पूजा होता है वो भी करवा सकते हो। शिप्रा नदी भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये जगह बहुत ही खास है। संदीपनी आश्रम, यहीं पे श्री कृष्ण और उनका भाई बलराम विद्या प्राप्त की थी। संदीपनी जी ने श्री कृष्ण को शिक्षा दी थी। 64 दिनों के लिए कृष्ण यहाँ पर आया था और 64 दिनों के अंदर सब शिक्षा प्राप्त कर लिया था। यहीं पर एक गोमती कुंड भी देखने को मिलेगा जो कि कृष्ण ने अपने हाथों से बनाया। उसके बाद आ जाना महाकालेश्वर टेम्पल दर्शन करने। यह टेम्पल बहुत ही पुराना है। यहाँ दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। आप चाहे तो दर्शन भी कर लेना या तो आरती का टिकट बुक कर लेना। सब आरती का टाइम टेबल स्क्रीन पर। मैं संध्या आरती का टिकट बुक किया था जो कि दर्शन बहुत बढ़िया से हो गया। आप भी वही कर लेना क्योंकि संध्या आरती का बुकिंग मिल जाता है आसानी से। उसके बाद शाम के टाइम आ जाना महाकाल लोक जो कि महाकाल कॉरिडोर में है। यहीं का शाम का नज़ारा आपको कुछ अलग ही नज़ारा दिखाएंगे। से शमशाने लगता है। इस भयावह स्थिति ने देवताओं और असुरों के बीच हाहाकार मचा दिया। यह कैसा अनर्थ है? लक्ष्य था अमृत का, और अब मृत्यु की विकराल छवि हमारी आंखों के समक्ष मंडरा रही है। इस भयंकर संकट से